मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल पाने में वह परतंत्र है। ईश्वर कण-कण में विद्यमान है, वह अनादि और अनंत है। मनुष्य को उस परम पिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना करनी चाहिए। स्तुति प्रार्थना से ईश्वर में प्रीति, परम ब्रह्म से मेल और साक्षात्कार होता है। ईश्वर दिव्य कर्म और स्वभाव वाला, विद्या युक्त है। वही सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय वाला न्यायाधीश और अधिष्ठता है। ईश्वर वेदों के प्रकाशक, कर्मफल का दाता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयालु और सर्वगुण संपन्न और पूर्ण सामर्थ्यवान है। उसको जानकर मनुष्य सुखी होता है, जो नहीं जानता वे दुख के सागर में डूबे रहते हैं। ईश्वर एक है, उसका मुख्य नाम है ओम है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उनके अनंत नाम है। वह निराकार है, वह कण कण में विद्यमान है, वह अनादि है और अनंत है, नित्य है और सत्य है। इसके लिए मनुष्य को उस परम पिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। स्तुति और प्रार्थना से मनुष्य में प्रीति, निर्भरता, उत्साह, सहाय, परम ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होता है। इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। कुछ मतों के अनुयायियों का मानना है कि ईश्वर अपने भक्तों के अपराध क्षमा कर देता है। ऐसा कहना सत्य नहीं है, क्योंकि यदि परमात्मा पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाएगा। सब मनुष्य महापापी हो जाएंगे। पाप क्षमा हो जाने से वे निर्भय होकर पाप करेंगे। सब कर्मों का फल देना ही ईश्वर काम है, क्षमा करना नहीं। मनुष्य कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु फल पाने में वह परतंत्र है। जीव और ईश्वर का व्यापक रूप है संबंध। ईश्वर सगुण और निर्गुण भी है, अतः सब मनुष्यों को चाहिए कि उस एक ही निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें और उसी के अनुरूप आचरण भी करें। ईश्वर में ज्ञान, बल, क्रियाओं तीनों स्वाभाविक गुण हैं। इसकी सार्थकता तभी है जब सृष्टि का निर्माण हो। ईश्वर की सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य जीवों को कर्मों का फल देना और मोक्ष प्राप्ति का अवसर प्रदान करना है। अतः सृष्टि की रचनाकार वह परम पिता परमात्मा ही है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि बीज पहले या पेड़। बीज पहले, क्योंकि बीज कारण है, कारण ही कार्य, वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जैसे ही जीवा के बिना बोलना, आंखों के बिना देखना संभव नहीं है, परमात्मा के प्राणियों के शरीर की ज्ञान पूर्वक कैसी अद्भुत रचना की है, जिसे देख विद्वान भी दंग रह जाते हैं। पृथ्वी के अंदर बाहर नाना प्रकार के धातु, वनस्पतियों का उत्पन्न करना, सूर्य चंद्रमा को नियमित रूप से चलाना, सबकी व्यवस्था करना आदि कार्यों का सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ईश्वर के नियम सत्य और पूर्ण है। ईश्वर कृत सृष्टि के नियमों को बदलने वाला आज तक न कोई हुआ है और न ही कोई होगा। सृष्टि के प्रलय के पीछे सृष्टि, यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसका न कोई आदि है और न कोई अंत है। सृष्टि का काल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है और प्रलय का काल भी इतना ही होता है। सृष्टि का अंतिम युग कलयुग है जो चल रहा है। इसके बाद पुनः सतयुग आएगा। इसी प्रकार यह क्रम